क्योंकि सास भी कभी बहू थी उसी प्रकार वो जो कैफे था वो बार था। आलम तो इतना बुरा है इन बेचारे अंधभक्तों का, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे अंधभक्त। वो खुद क्या है, ईरानी है, क्या है वो, उनके धर्म पर वो हिंदू धर्म पे बहुत ज्ञान बांटती हैं। पहले रोती थी सिलेंडर के ऊपर आके, आज वो गुब्बारा रो नहीं रहा। मोदी सरकार की सालगिरह पे बीफ पार्टी देने का कार्य कर रहा था। तो क्या उमा भारती के अंदर हिम्मत है? वो कौन से बिल में छुपी बैठी है? अब वो पत्थर लेके निकले और स्मृति ईरानी का जो सिली सोल बार एंड कैफे है उस पे जाके पहले पत्थर मार के आए। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो ढकोसले करती है, भगवान राम के नाम पे राजनीति करने का कार्य करती है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बात करेंगे स्मृति ईरानी की। और एक को पता होगा कि एक रेस्टोरेंट है उसमें जो है बार भी है और उसका लाइसेंस नहीं है। हालांकि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन पर जो विपक्ष है फंसाया जा रहा है। 18 साल की मेरी बेटी है, नाबालिग है। तो हनुमान भक्त पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम और हर हर महादेव। और शिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सभी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हार्दिक बधाई, और भगवान भोलेनाथ उनको एक अच्छा जीवन, एक अच्छा स्वास्थ्य देने का कार्य करें। ठीक है पंडित जी, बताइए, स्मृति ईरानी को आप लोग फंसा रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष है, जनता कह रहे हैं 18 साल की हमारी मासूम सी बेटी है और उस पर कह रहे हैं कि वो शराब की दुकान चला रही है। देखिए, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी उसी प्रकार वो जो कैफे था वो बार था। ठीक है, और जो वो बात कर रही हैं कि मेरी नाबालिग बेटी को फंसाया जा रहा है, ठीक है, फैक्ट पे बात करिए। उनकी अगर बेटी नाबालिग है तो 25 दिसंबर 2021 के अंदर उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी की एंगेजमेंट करवा दी। आप उनके जो पति हैं जुबैर ईरानी, ठीक है, आप अगर उनका वो देखेंगे इंस्टाग्राम हैंडल, उस पे उन्होंने अपने नाम के नीचे जो फाउंडर है वो सिली सोल बार एंड कैफे उन्होंने मेंशन कर रखा है। और आलम तो ये हो गया है कि अब स्मृति ईरानी जी ने अपनी बेटी का जो उनका जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको ही हटवा दिया, मतलब उसको हटवा दिया है, क्योंकि वो झूठ को छुपाना चाहती हैं। और आलम तो इतना बुरा है इन बेचारे अंधभक्तों का, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे अंधभक्त। वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि अंधभक्तों को तो बेचारों को व्यस्त कर दिया गोमूत्र के अंदर, ठीक है। और वहीं भाजपा के जो बड़ी नेता हैं, ठीक है, वो अवैध शराब बेचने का कार्य कर रही हैं, ठीक है। और उसी प्रकार ठीक अब बैठ के सफाई दे रही हैं कि हम कोई बार नहीं चलाते थे। अरे उस बार के कैफे के जो मेन्यू है, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, गूगल के अंदर आप वो मेन्यू देखेंगे, उसके अंदर बीफ तक बेच रहे हैं वो लोग। आप देखिए, हिंदू धर्म की बातें करने वाले लोग खुद देखिए, वो देखो, मेरे को किसी के व्यक्तिगत पॉइंट पे टिप्पणी नहीं करनी। वो खुद क्या है, ईरानी है, क्या है वो, उनके धर्म पर वो हिंदू धर्म पे बहुत ज्ञान बांटती हैं, इतना ज्ञान लपेटती हैं कि थकती नहीं है। कोई जो भी व्यक्ति अगर मतलब सच बोल रहा हो उसे गैर हिंदू बता देंगी। पर आज जब स्मृति ईरानी का सच पकड़ा गया, एक तो अवैध शराब, ऊपर से बीफ, पोर्क, क्या ये माफी मांगेंगी? हिंदुओं से भी आके माफी मांगे और मुसलमानों से भी आके माफी मांगे, क्योंकि इस देश के अंदर बीफ और पोर्क, आप सोचिए, बीफ का मतलब तो जानते होंगे सब क्या होता है, और पोर्क का मतलब भी जानते होंगे क्या होता है। वो सब मेन्यू के अंदर बेचा जा रहा है, ठीक है। वहीं पे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर स्मृति ईरानी की जो बेटी है जोयश ईरानी, उनको बोला जा रहा है वो एक देश की बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है, वो कैफे चलाती है इसलिए वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। और वो खुद जो बंदा जो उनका इंटरव्यू ले रहा है वो खुद वहां पे मेन्यू दिखा रहा है, वो सब कुछ दिखा रहा है, उसके बाद भी सच को क्या प्रमाण की आप तो कह रहे हैं कि हमारी बेटी पढ़ाई करती, कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती। आप मुझे बताइए, मैं तो दिखा रहा हूं, मैं दिखाऊं क्या आपके व्यूअर्स को? आपके व्यूअर्स समझदार होंगे, इंस्टाग्राम खोलें, जुबैर ईरानी जो हैं, जो स्मृति ईरानी के जो पति हैं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल जाके चेक करें, उनके बायो में साफ लिखा हुआ है सिली सोल कैफे एंड बार। जाके चेक करें गूगल पे, सिली सोल कैफे एंड बार, ठीक है। मेन्यू चेक करो, जाके सब कुछ चेक करो। पर दुख होता है, दुख इस बात का होता है कि इतना बड़ा जो ज्ञान झाड़ने वाली महिला पहले रोती थी सिलेंडर के ऊपर आके, आज वो गुब्बारा रो नहीं रहा। आज उनका अंदर का भी गुब्बारा नहीं है कि हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। जब अपने पे आई तो गिद्ध जैसे आंसू निकलने लगे, जब अपने पे आई तो मगरमच्छ के आंसू निकलने लगे। जब दिन रात बैठ के दूसरों के बच्चों को कोसने का कार्य करती हैं, जब दूसरों के व्यक्ति को कोसने का कार्य करती हैं, जब उनके आंसू नहीं निकलते, जब तो बड़ी खिल्ली उड़ाती हैं। ऐसी गरीबों की पहले खिल्लियां उड़ाई थी, जब 450 रुपए का सिलेंडर था तो गरीबियों की खिल्लियां उड़ा रही थी, और जब आज 153 रुपए का सिलेंडर हो गया तो अपनी बेटी को अवैध शराब का, आपका अवैध शराब, बीफ और पोर्क जनता को परोसने का कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़वाने का कार्य कर दिया है, ठीक है। और हिंदू और मुसलमान को लड़वा रहे हैं और फायदा कौन उठा रहे हैं? बीजेपी के चंद नेता लोग। अभी आप देखिए, बीजेपी का भी एक बड़ा नेता पकड़ा गया सेक्स रैकेट के अंदर, पकड़ा गया है, ठीक है। और वही नेता, बीजेपी का वही नेता
मोदी सरकार की सालगिरह पे बीफ पार्टी देने का कार्य करता, ठीक है। तो पुलिस खुलासे करती जा रही है। आप चाहे आपका राजस्थान के अंदर हुआ हो, उदयपुर के अंदर, आपका चाहे कश्मीर के अंदर हुआ हो, आपको जितने भी दिखेंगे सारे बीजेपी के नेता मिलेंगे जो इस देश के अंदर नफरती राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं। इस देश के अंदर ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। इस देश के अंदर असली में जो खतरे में है ना, वो एक गरीब इंसान खतरे में है, जो बिल्कुल गरीब तबके से आता है। और इस देश के अंदर जो खतरे हैं वो मीडियम वर्गीय खतरे में है। मीडियम वर्गीय बेचारा दिन से लेके जब वो सुबह प्रातःकाल उठता है उस टाइम वो ब्रश से लेके रात गुड नाइट तक जीएसटी पे करता है। वहीं पे गरीब इंसान, ठेला रेडी पटरे पे लगाने वाला व्यक्ति अपना कारोबार करता है, पर सरकार उनको बंद कराने का कार्य करती है। अरे हिम्मत है तो केएफसी बंद करो, हिम्मत है तो जाके नजीर बंद करो, अलकरीम बंद करो ना, बंद करो ऐसे। सावन में भी चल रहा था। देखिए मैं कह तो रहा हूँ, अब आप एक चीज देखिए, अब आप एक चीज देखिए, सावन आस्था का पर्व महीना, भगवान शिव का महीना, ठीक है। हर एक हिंदू धर्म की भावना, मतलब कि इतना बड़ा महीना कि जिसकी आपका मेरे पास शब्द नहीं है व्याख्या करने के लिए, ठीक है। इतने बड़े महीने के अंदर शराब की दुकानें खुली हुई हैं, और हद तो जब पार हुई कि जो अवैध शराब जो बेचने वाले लोग हैं, आज वो अपने आप को जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते थे, आज जब उनके ऊपर आई तो भागने का, रोने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरी लड़की 18 साल की, अरे तुम्हारी लड़की 18 साल की थी तो एंगेजमेंट बाल विवाह करवाने का कार्य कर रही थी क्या? बड़ा मेरा वो है इनके ऊपर। अच्छा, आजकल एक माहौल और चल रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ कह रहे हैं कि शराब बंद करा दो, भांग और गांजा पास करना चाहिए सदन में। मैंने ये कहा है। एक चीज देखिए, उमा भारती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हर हफ्ते निकलती हैं पत्थर लेके कुछ टीआरपी पाने के लिए, क्योंकि उमा भारती वगैरह जितने भी ये नेता है ना, देखो जनता समझ सब बात सुनिए पहले। उमा भारती टीआरपी पाने के लिए पत्थर लेके चलती हैं और किसी भी शराब के ठेके पे जाके पत्थर मार देती हैं, क्योंकि टीआरपी चाहिए। इनको टीआरपी मिल नहीं रही, देश की जनता ने टीआरपी देनी बंद कर दी, ठीक है। तो क्या उमा भारती के अंदर हिम्मत है? वो कौन से बिल में छुपी बैठी है? अब वो पत्थर लेके निकले और स्मृति ईरानी का जो सिली सोल बार एंड कैफे है उस पे जाके पहले पत्थर मार के आए, जाएं और पत्थर मारें। क्योंकि देखिए, शराब बंदी की जब वो बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश ही क्यों, जाके जाइए गोवा के अंदर, तोड़िए उनका बार एंड कैफे। और एक और बात आपकी और आपके व्यूअर्सों की जानकारी के लिए मैं दे दूं, गुजरात के अंदर जहां शराब बंद है पूर्ण तरीके से, वहां पे 40 लोगों की मौत हुई है शराब के कारण ही। अब आप ये सोच लीजिए कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है, जहां पे शराब बंदियां, वहां खुले तौर पे शराब बिक रही है। जो गुजरात मॉडल की बात करता था, वहां पे सड़कें धंस चुकी हैं और वहां पे लोग 40 लोगों की मौत हो गई सिर्फ शराब पी के। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खाली नफरती राजनीति और नफरती बीज बोने का कार्य करती है। भांग गांजा तो कह रहे हैं ना कि शराब बंद कर दो, शराब पीने से अपराध ज्यादा बढ़ता है, भांग गांजा से नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप ये देखिए कि इनकी सोच किस हिसाब पे गिर चुकी है, ठीक है। ये एक नेशनल पार्टी है जो अपने आप को बताती है कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर आपके रेपिस्ट मिलते हैं, इनके विधायक रेपिस्ट होते हैं, आतंकी होते हैं। इस देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर सेक्स रैकेट चलाने वाले होते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर अवैध रूप से शराब बेचने वाले होते हैं, और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर बीफ बेचने वाले होते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर जो गाय माता के ऊपर इतने बड़े बड़े बातें करती हैं, जो हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती हैं, उन्हीं के नेता बीफ बेचने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो ढकोसले करती है, भगवान राम के नाम पे राजनीति करने का कार्य करती है,